अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चने की दाल की बर्फ़ी बनाने की रेसिपी। यहाँ पर इस बर्फ़ी को मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है और ये बर्फ़ी एकदम परफेक्ट बनती है। बस थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है मगर रिज़ल्ट इसका आउट ऑफ स्टैंडिंग होता है, बहुत ही अच्छी बनती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर से इसे ट्राई कीजिए। मुझे अपना फ़ीडबैक देना ना भूलें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी बनाई हुई बर्फ़ी चने की दाल की बर्फ़ी कैसी लगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने ले लिया था आधा किलो चने की दाल। इसे मैंने 5 घंटे पहले भिगो लिया था अच्छी तरह से। ये देखिए भीग कर ये अच्छी तरह से फूल चुकी है। तो अब मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी इसे अपने पैन में। तो ये देखिए मैं आधा किलो दाल ले रही हूँ चने की। तो इसी के साथ मैंने आधा लीटर दूध भी ले लिया है। आधा लीटर दाल के साथ आधा लीटर ही आपने दूध यूज़ करना है। तो मैं डाल दूँगी दाल में दूध और इसे हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से एक उबाल आने दूँगी। तो ये देखिए दूध में अच्छी तरह से बॉईल आने लग गया है। अब मैं कर दूँगी गैस की फ्लेम लो और लो गैस पे मैं इसे 20 मिनट तक पकाऊंगी। 20 से 25 मिनट आपने जब तक पकाना है इसे, जब तक आपका दूध अच्छी तरह से सूख ना जाए और दाल सारे दूध को ऑब्जॉर्ब ना कर ले, तब तक आपने इसे अच्छी तरह से पका लेना है। तो मैं इसका ढक्कन यानी लीड लगा दूंगी। आधी ही लीड लगाना है इस पर, वरना क्या होगा, दूध बॉईल होके ऊपर बहने लगेगा। तो आपने आधा ढक्कन लगा के इसे छोड़ देना है और बीच बीच में भी इसे चेक करना है। ये देखिए 20 से 25 मिनट मैंने इसे अच्छी तरह से दूध में बॉईल किया है दाल को। अब मैं गैस की फ्लेम हाई कर रही हूँ और जो थोड़ा बहुत दूध बचा है ना इसमें, उसे मैं अच्छी तरह से ड्राई कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से, बिल्कुल भी आपने इसमें दूध नहीं रखना है, इसे अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए दाल भी अच्छी तरह से गल चुकी है, यानी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुई है। बस ये दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। इतनी तो से दबाने से आसानी से टूट जा रही है, बस इतनी ही आपने गलानी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी है। अब मैं इसे रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो जब ये ठंडा हो जाए तो हम इसे पीस लेंगे, या फूड प्रोसेसर ले लीजिए या फिर मिक्सी का जार ले लीजिए। ये देखिए दाल हमारी ठंडी हो चुकी है। तो अब मैं फूड प्रोसेसर ले लूँगी और उसमें इसे अच्छी तरह से पीस लूँगी। मैं दालों को थोड़ा सा दरदरा रखूँगी, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसूँगी, यानी बारीक नहीं पीसूँगी। आप चाहे तो बारीक पीस ले या दरदरा सा रख ले। तो मैं इस तरह से इसको दरदरा सा पीस लूँगी। ये देखिए मैंने दालों को अच्छी तरह से पीस लिया है। मैंने इस तरह से इसे दरदरा सा रखा है, बारीक नहीं पीसा है। बर्फ़ी जो बनती है ना, दरदरे से आप अगर चने की दाल को दरदरा सा पीसो ना, तो वो बहुत ही दानेदार बर्फ़ी बन के तैयार होती है। आप चाहे तो एकदम बारीक पीस ले और उसमें भी आप बर्फ़ी बना ले, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मैंने ले लिया है अपना पैन। थोड़ा खुला सा ही बर्तन लेना है। आपने जो पैन लोगे तो आप थोड़ा सा खुला पैन लेना है और उसमें मैं ले रही हूँ 400 ग्राम घी। मैंने आधा किलो दाल ली थी, आधा किलो दूध लिया था और उसमें मैं 400 ग्राम घी डाल रही हूँ। गैस की फ्लेम आपने लो रखनी है। घी पिघलने से पहले आपने जो दाल बॉईल पीस के रखी है ना, वो आपको इसमें डाल देना है। गरम गरम घी, गरम हो जाती है घी, और जब आप दाल डालते हो ना तो कई जगह पे हार्ड हो जाती है दाल और कई जगह पे मुलायम रहती है। तो आपने घी को गर्म होने से पहले ही जो आपने दाल पीस के रखी है ना, वो डाल देनी है। अच्छा जी, आपने घी की क्वांटिटी भी अच्छी खासी लेनी है, वरना क्या होगा, आपकी जो बर्फ़ी बनेगी ना वो बहुत ड्राई ड्राई सी बनेगी। तो घी अच्छी खासी लेनी है आपने। अब हमें घी के साथ दाल को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब आप लगातार इसे मिक्स करते रहते हो ना, तो इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आपकी दाल हो जाएंगी घी के साथ। घी बहुत ही अच्छी तरह से, मतलब दाल मिक्स हो जाएंगी घी में और इस तरह का टेक्सचर होगा ये। तो अब आपको ज़ोर लगा के दालों को घी के साथ मिक्स करना है। अब चालू होता ही है हमारी मेहनत, और हमें या हूँ बोल के बस हाथों को चलाते रहना है और दाल को मिक्स करते रहना है घी के साथ, जब तक कि इसमें अच्छी सी एक खुशबू ना आने लगे। ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छी तरह से लगातार मैं इसे मिक्स करती जा रही हूँ। ये देखिए दाल ने घी भी छोड़ने लगा है और कितनी अच्छी तरह से ये दाल घी के साथ मिक्स हो चुकी है। तो बस इसी तरह से हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करते चले जाना है। गैस की फ्लेम लो रखनी है और लो गैस पर ही आपने दालों को अच्छी तरह से भुनना है। इतना आपने मिक्स करना है कि जो दाल है ना, कलर भी चेंज करने लगे और दाल दानेदार सी हो जाए, इतना आपने मिक्स करना है। ये देखिए किस तरह से दाल का कलर भी चेंज हो गया है और किस तरह से दानेदार भी दाल हो गई है हमारी।
तो हमें इसी तरह से इसे मिक्स करते चले जाना है। दालों को भूनते हुए मुझे 30 से 35 मिनट हो चुके हैं और मैं इसे लगातार बस भूनती ही चली जा रही हूँ। ये देखिए, आपने लो गैस पर ही इसे भूनना है। अगर आपने गैस की फ्लेम हाई या मीडियम की ना तो दाल नीचे से जल सकती है या तले पे लग सकती है, तो इसे लो गैस पर ही आपने भूनना है। तो आप ये देख सकते हो किस तरह से हमारा दाल अलग हो चुकी है और घी सेपरेट होने लगा है। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारा जो ये हलवे का मिक्सचर था बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें आधा कप दूध का, और मैं डाल दूँगी आधा किलो शक्कर, क्योंकि दाल भी हमने आधा किलो लिया था, आधा लीटर दूध लिया था, उसी के साथ शक्कर भी हमारी आधा किलो जाएंगी। और 250 ग्राम मैं खोआ ले रही हूँ। आप चाहे तो दूध का पाउडर भी ले सकते हैं। और इसी के साथ मैं 1 टेबल स्पून हरी इलायची का पाउडर डाल दूँगी, जिससे कि खुशबू बहुत अच्छी आएंगी। और इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। मैंने गैस की फ्लेम अब मीडियम कर दी है। मीडियम गैस पे ही अब मैं इसे भून रही हूँ। वो आप देख सकते हो कितना अच्छा टेक्सचर आया है दाल का। बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसे भून के रेडी किया है। और जब दूध और खोआ शक्कर जब इसमें पड़ता है ना, तो ये और भी इसका कलर और भी मतलब खिल के आ जाता है। जिस तरह से हलवा वगैरह आपने देखा होगा ना, कलर कितना अच्छा होता है, बस उसी तरह से इसका कलर भी एकदम खिल के आएगा। तो आप देख सकते हो किस तरह से ये हलवा तला अपना छोड़ा है और घी भी कितनी अच्छी तरह से सेपरेट होने लगा है, और जो दूध शक्कर थी बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। तो बस धीरे धीरे अभी हमें इसे और भी पकाना है। तो आप जिस तरह से भुनते चले जाओगे ना, ये अपना तला छोड़ता चला जाएगा। तो इसी बीच में मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी इसमें, काजू बादाम पिस्ते हैं। और इसी के साथ आप चाहे तो सूखा नारियल भी डाल सकते हैं, जो खुरचा हुआ होता है ना सूखा नारियल, वो भी आप चाहे तो डाल सकते हैं। तो मैं ये सब डाल के इसे अच्छी तरह से, और मैं 5 से 7 मिनट इसे मीडियम गैस पे अच्छी तरह से भून लूँगी, जब तक ये एक जान नहीं हो जाए, यानी इकट्ठा नहीं होता है, हलवा होता है जैसे इकट्ठा हो जाता है, उस तरह से हमें इसका टेक्सचर कर लेना है। तो आप ये देख सकते हो किस तरह से दानेदार हमारी बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। तो ऑलमोस्ट ये अब रेडी है। तो मैं अभी गैस की फ्लेम कर दूँगी ऑफ़। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ किस तरह से हमारी बर्फ़ी बनके रेडी हुई है। इसी तरह से आपने करना है। बहुत ही मज़े की और दानेदार बर्फ़ी बनके तैयार होती है फ्रेंड्स। आप चाहे तो इसी तरह से आप सर्व कर सकते हैं और इसे खा सकते हैं हलवे के तौर पर। तो मुझे जिसमें बर्फ़ी बनानी है ना, तो उसमें मैंने ऑयल या घी ग्रीस करके रख लिया है। आप चाहे तो कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं। तो मैं बड़े से एक थाले में घी लगाई हूँ मैंने इस पे, और उसी में मैं हलवा डाल दूँगी। और अच्छी तरह से इसी चम्मच से मैं अच्छी तरह से इसे प्रेस कर लूँगी, ये देखिए। और जो खोबरा होता है ना, खुरचा हुआ खोबरा, उससे थोड़ी सी गार्निशिंग कर लूँगी, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ इसकी गार्निशिंग कर लूँगी। पिस्ता, काजू, बादाम, आप चाहे तो कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और इसी तरह से एक चपटा सा ढक्कन ले लीजिए और उससे हल्के हाथ से प्रेस कर लीजिए इसे, ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब मैं इसे कट कर लूँगी। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से आप अपनी मर्ज़ी से इस हलवे को किसी भी तरह का शेप दे सकते हैं। मैं हलवे की जो कटिंग होती है ना, उस तरह का शेप दे, और मैं आपको एक निकाल के भी बताती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये सेट हो चुका है, और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इसका टेस्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का है। तो बस इसी तरह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी बनाई हुई चने की दाल की बर्फ़ी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, बिना सब्सक्राइब किए ना जाइएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।